हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्री कुकिंग यूट्यूब चैनल। आप हमारी सभी कुकिंग एंड बेकिंग क्लासेज की सभी रेसिपियां चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। आज हम स्पेशल मावा मिठाई क्लास की एक और रेसिपी आपके साथ शेयर करने आए हैं। इस रेसिपी का नाम है चॉकलेट मैंगो बर्फ़ी। यहाँ पर हमने मावे से चॉकलेट मैंगो बर्फ़ी को बनाकर तैयार किया है। इस बर्फ़ी में आपको बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर देखने को मिलेंगे। तो चलिए देर किस बात की है, चॉकलेट मैंगो बर्फ़ी घर पर कैसे बनाई जाती है रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैं इस रेसिपी को बनाने के लिए ले रही हूँ 5 बाई 5 इंच का स्क्वायर शेप में टीन मोल्ड। आप इसकी जगह ट्रे ले सकते हैं। टीन मोल्ड में मैं लगा रही हूँ परचमेंट पेपर। आप बेकिंग पेपर या बटर पेपर ले सकते हैं। अगर आप बड़े साइज का टीन मोल्ड ले रहे हैं तो आपकी बर्फ़ी हाइट में पतली बनकर तैयार होएगी। बर्फ़ी मिक्सचर डालते समय पेपर हिले नहीं, इसके लिए मैं इसमें लगा रही हूँ क्लिप। ये देखिए, बर्फ़ी बनाने के लिए टीन मोल्ड रेडी हो गया है। चॉकलेट मैंगो बर्फ़ी बनाने के लिए मैं ले रही हूँ धाप मावा। धाप मावा आप रेडीमेड या फिर घर का बना हुआ कोई सा भी ले सकते हैं। धाप मावा घर पर कैसे बनाया जाता है इसका लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। इस बर्फ़ी को बनाने के लिए आप धाप मावे की जगह दानेदार मावा ले सकते हैं। बर्फ़ी को बनाने के लिए आप 175 से 200 ग्राम मावा ले सकते हैं। बर्फ़ी बनाने के लिए आपका मावा फ्रेश होने के साथ साथ रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। अब मैं धाप मावे से बर्फ़ी बनाकर तैयार करूँगी। मैं सबसे पहले कढ़ाई में डाल रही हूँ घी। मैं घी को कढ़ाई के चारों तरफ लगा रही हूँ जिससे मावा चिपके नहीं। चारों तरफ घी लग जाने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ मावा। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ दानेदार चीनी। अब तक हमने जो बर्फ़ियाँ बनाकर तैयार की हैं वे सब चीनी के पाउडर से बनाकर तैयार की हैं। आज मैं दानेदार चीनी से बर्फ़ी बनाकर तैयार करूँगी। आप दानेदार चीनी की जगह चीनी का पाउडर ले सकते हैं। दानेदार चीनी से बर्फ़ी बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून पानी। अगर आप बर्फ़ी बनाने के लिए चीनी का पाउडर ले रहे हैं तो आपको इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। पानी हम इसलिए डाल रहे हैं जिससे चीनी आसानी से घुल जाए। चीनी पाउडर से बर्फ़ी कैसे बनाई जाती है इसके लिए आपको हमारे स्पेशल मावा मिठाई की क्लास में जाना होगा। अब मैं इसमें फ्लेवर देने के लिए इसमें डाल रही हूँ मैंगो इमल्शन। मैंगो इमल्शन से आपकी बर्फ़ी में अच्छा फ्लेवर बनकर आएगा। इमल्सन में कलर और फ्लेवर दोनों होते हैं। आप इमल्सन को स्किप करके येलो कलर और साथ में मैंगो एसेंस डाल सकते हैं। इमल्सन आपको केक शॉप पर या फिर ऑनलाइन आसानी से मिल जाएगा। आप अपनी बर्फ़ी को मैंगो फ्लेवर में ना बनाकर इसी तरीके से दूसरे फ्लेवर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। जौन सा भी आप फ्लेवर ले रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको कलर लेना है या फिर इमल्सन यूज करना है। सभी इंग्रेडिएंट को कढ़ाई में डालने के बाद अब मैं गैस को ऑन कर रही हूँ। गैस को ऑन करके मैं इन सबको लो फ्लेम पर आपस में मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए, लो फ्लेम पर सभी इंग्रेडिएंट आपस में मिक्स हो गए। मिक्स हो जाने के बाद मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई कर दिया है। जैसे जैसे मावे में चीनी घुलती जाएगी यह मिक्सचर पतला होता जाएगा। पतला हो जाने के बाद मैं इसमें एक बॉईल आने दूँगी। बर्फ़ी मिक्सचर के कम्प्लीटली रेडी हो जाने तक मैं इसे लगातार चलाती रहूँगी। मुझे बर्फ़ी के मिक्सचर को पकाने में 3 से 4 मिनट का समय लगेगा। आपको अपनी गैस की हीट के हिसाब से कम या ज़्यादा समय लग सकता है। ये देखिए, थोड़ी देर कुक करते हुए बर्फ़ी के मिक्सचर में पूरी तरीके से एक बॉईल आ गया है। मिक्सचर के चारों तरफ बॉईल आ जाने के बाद मैं इसे 1 मिनट के लिए और कुक कर रही हूँ। यहाँ पर आपको टाइम लगा करके बॉईल आ जाने के बाद 1 मिनट के लिए कुक करना है। टाइम लगाने के बाद जैसे जैसे मैं इस मिक्सचर को 1 मिनट के लिए पकाऊँगी यह मिक्सचर धीरे धीरे करके थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए, मीडियम टू हाई फ्लेम पर बॉईल आ जाने के बाद मिक्सचर को 1 मिनट और पकाते हुए मिक्सचर गाढ़ा हो गया है। अब मैं गैस को बंद कर रही हूँ। मिक्सचर के हल्का सा गाढ़ा हो जाने के बाद अब मैं इस कढ़ाई को गैस के ऊपर से हटाकर दूसरी साइड रख रही हूँ। कढ़ाई को एक साइड में रखने के बाद ये देखिए मिक्सचर की कंसिस्टेंसी कितनी ज़्यादा लूज है। मिक्सचर लगातार गिर रहा है। अब मैं इसे लगातार चलाते हुए इस मिक्सचर को गाढ़ा करूँगी। जैसे जैसे मैं इस मिक्सचर को लगातार चलाऊँगी मिक्सचर गाढ़ा होता जाएगा और चिकना होता जाएगा। जिस तरीके से हलवाई लोगों की बर्फ़ी बनकर तैयार होती है उसी टेक्सचर के साथ हमारी यह बर्फ़ी बनकर तैयार होने वाली है। हलवाई लोग भी इसी तरीके से मिक्सचर को घोटते हैं। अब मैं इस मिक्सचर को लगातार चलाते हुए गाढ़ा हो जाने के बाद तब आपको दिखाती हूँ। मिक्सचर को लगातार चलाते हुए मिक्सचर गाढ़ा हो गया है। अब मैं इसकी आपको कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। ये देखिए, मिक्सचर स्पैचुला पर से रुक रुक के गिर रहा है। मैंगो बर्फ़ी मिक्सचर न तो बहुत ज़्यादा ठंडा है और न ही बहुत ज़्यादा गर्म है। अब मैं इस मिक्सचर को टीन मोल्ड में डालूंगी। मिक्सचर को टीन मोल्ड में डालने से पहले मैं टीन मोल्ड में डाल रही हूँ रेड कलर की टूटी फ्रूटी। रेड टूटी फ्रूटी को टीन मोल्ड में चारों तरफ करके डालना है। टूटी फ्रूटी ऑप्शनल में, आप इसको स्किप कर सकते हैं। आप यहाँ पर चॉप्ड नट्स डाल सकते हैं।
इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ ग्रीन कलर की टूटी फ्रूटी। रेड और ग्रीन टूटी फ्रूटी से हमारी मैंगो बर्फ़ी और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देगी। यहाँ पर मैंने टीन मोल्ड के चारों तरफ रेड और ग्रीन टूटी फ्रूटी को डाल दिया है। अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ मैंगो बर्फ़ी का मिक्सचर को मैं एक जगह नहीं डालूंगी, चारों तरफ को फैलाते हुए डालूंगी। एक जगह डालने से बर्फ़ी की जो गार्निशिंग है वह बिगड़ जाएगी, इसलिए मिक्सचर को चारों तरफ करके डालना है। मिक्सचर को टीन मोल्ड में डालने के बाद अब मैं इसे हल्के हाथ से 1 से 2 बार टैप कर रही हूँ। टैप करने से मिक्सचर चारों तरफ से एकसार हो जाएगा। ये देखिए चॉकलेट मैंगो बर्फ़ी की फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो गई है। अब मैं बर्फ़ी की सेकंड लेयर बनाकर तैयार करूँगी। सेकंड लेयर बनाने से पहले मैं इसको सेट होने के लिए फ्रिज में रख रही हूँ, जिससे ये जल्दी सेट हो जाए। जितने हम सेकंड लेयर बनाकर तैयार करेंगे इतने हमारी इस बर्फ़ी की टॉप साइड अच्छी तरीके से सेट हो जानी चाहिए, इसलिए हमें इसे फ्रिज में रखना होगा। फ्रिज में रखने से यह जल्दी सेट हो जाएगा। अब मैं इसे सेट होने के लिए रख रही हूँ फ्रिज में। फ्रिज में रखने के बाद अब मैं सेकंड लेयर बनाकर तैयार कर रही हूँ। सेकंड लेयर बनाने के लिए मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ घी को मैं कढ़ाई के चारों तरफ लगा रही हूँ, जिससे मावा चिपके नहीं। घी के लग जाने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ फिर से धाप मावे की जगह आप दानेदार मावा ले सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ कोको पाउडर। यहाँ पर मैंने कैडबरी का कोको पाउडर लिया है। चॉकलेट बर्फ़ी बनाने के लिए आप कोई से भी अच्छे ब्रांड का कोको पाउडर ले सकते हैं। अब मैं ले रही हूँ दानेदार चीनी आसानी से घुल जाए, इसके लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून पानी। चॉकलेट बर्फ़ी में फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ वनीला एसेंस। बर्फ़ी में यूज होने वाले सभी इंग्रेडिएंट को कढ़ाई में डालने के बाद अब मैं गैस को ऑन कर रही हूँ। मैं इन सबको लो फ्लेम पर आपस में अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। स्टार्टिंग में गैस की फ्लेम लो रखनी है, बाद में मीडियम टू हाई करनी है। सभी इंग्रेडिएंट आपस में अच्छी तरीके से मिक्स हो गए। अब मैं गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई कर रही हूँ। जैसे जैसे मावा गर्म होता जाएगा चीनी घुलती जाएगी, बर्फ़ी का मिक्सचर पतला होता जाएगा। पतला हो जाने के बाद मैं इसमें एक बॉईल आने दूंगी। चॉकलेट बर्फ़ी मिक्सचर के रेडी होने में 3 से 4 मिनट का समय लगेगा। आपको अपनी गैस की हीट के हिसाब से कम या ज़्यादा समय लग सकता है। कोको पाउडर से मावे में कितना अच्छा कलर बनकर आया है आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसे जैसे मावा रोस्ट होता जाएगा यह और भी ज़्यादा डार्क होता जाएगा। ये देखिए लगातार चलाते हुए मिक्सचर पतला हो गया है। अब मैं इसमें एक बॉईल आने दूंगी। जब इसमें चारों तरफ को बॉईल आ जाएगा तब मैं इसे 1 मिनट के लिए और पकाऊंगी। ये देखिए मिक्सचर में पूरी तरीके से बॉईल आ गया है। बॉईल आ जाने के बाद अब मैं टाइम लगा करके इसे 1 मिनट के लिए और कुक करूँगी। जैसे जैसे मैं इसे 1 मिनट तक पकाती जाऊँगी यह मिक्सचर गाढ़ा होता जाएगा। मिक्सचर को मैं लगातार चलाती रहूँगी, जिससे मिक्सचर कढ़ाई की तली पर चिपके नहीं। मिक्सचर को लगातार चलाते हुए 1 मिनट हो गया है। अब मैं गैस को बंद कर रही हूँ। 1 मिनट लगातार चलाते हुए आपको हमारा मिक्सचर गाढ़ा दिखाई दे रहा होगा। मिक्सचर के पक जाने के बाद यहाँ पर हमारा चॉकलेट बर्फ़ी मिक्सचर रेडी हो गया है। अब मैं इस कढ़ाई को गैस के ऊपर से हटा करके दूसरी साइड रख रही हूँ। मैं चॉकलेट मिक्सचर को भी लगातार चलाते हुए इसे हल्का सा और गाढ़ा करूँगी। जैसे जैसे मैं इसे लगातार चलाती रहूँगी यह गाढ़ा होता जाएगा और चिकना होता जाएगा। ये देखिए लगातार चलाते हुए मिक्सचर कितना ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाई दे रही होगी। मिक्सचर स्पैचुला पर से रुक रुक के गिर रहा है। जैसे जैसे मिक्सचर गाढ़ा होता जाएगा आपको इसकी थिकनेस अपना आप ही महसूस होती जाएगी। मिक्सचर के गाढ़ा हो जाने के बाद अब मैं इसको डालूंगी टीन मोल्ड में। ये देखिए यहाँ पर हमारा मैंगो बर्फ़ी का मिक्सचर सेट हो गया है। जितने हमने सेकंड लेयर बनाकर तैयार की इतने हमने इसको फ्रिज में रख दिया था। फ्रिज में रखने से इसकी जो टॉप लेयर है वह जल्दी सेट हो गई है। अब मैं चॉकलेट मिक्सचर को इसके ऊपर चारों तरफ फैलाते हुए डालूंगी। मिक्सचर को सेट मैंगो बर्फ़ी के ऊपर एक जगह इकट्ठा करके नहीं डालना है। अगर आपने एक जगह इकट्ठा करके डाला और आपने फिर इस मिक्सचर को स्प्रेड किया तो मैंगो और चॉकलेट दोनों ही लेयर आपस में मिक्स हो जाएंगी। चॉकलेट मिक्सचर को डालने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। चारों तरफ मिक्सचर डालने के बाद अब मैं इसे टैप करते हुए हल्के हल्के हाथ से एकसार कर रही हूँ। मिक्सचर को एकसार करने के बाद अब मैं इसके ऊपर गार्निशिंग करूँगी। गार्निशिंग करने के लिए मैं ले रही हूँ डार्क चोको चिप्स। डार्क चोको चिप्स को मैं मिक्सचर के चारों तरफ डाल रही हूँ। इसके बाद मैं ले रही हूँ मिल्क चोको चिप्स। डार्क और मिल्क चोको चिप्स से हमारी बर्फ़ी और भी ज़्यादा डिलीशियस दिखाई देगी। चोको चिप्स ऑप्शनल में, आप इसको स्किप करके चॉप्ड नट्स डाल सकते हैं। आप अपनी चॉकलेट बर्फ़ी की गार्निशिंग अलग से चॉकलेट लेकर उसके छोटे छोटे पीस करके उससे भी गार्निशिंग कर सकते हैं। चोको चिप्स डालने के बाद अब मैं इनको हल्के हल्के हाथ से नीचे की साइड प्रेस कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमारी चॉकलेट मैंगो बर्फ़ी बनकर तैयार हो गई है। यह बर्फ़ी देखने में जितनी ज़्यादा डिलीशियस दिखाई देगी खाने में भी उतनी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। अब मैं इस बर्फ़ी मिक्सचर को सेट होने के लिए रखूँगी। सेट होने के लिए मैं इसे रूम टेम्परेचर पर 1 रात के लिए रखूँगी। यहाँ का मौसम गर्म है इसलिए मुझे इसे सेट करने में 1 रात का समय लगेगा।
अगर आप चॉकलेट मैंगो बर्फ़ी को ठंडे मौसम में बनाकर तैयार कर रहे हैं तो आपकी यह बर्फ़ी 5 से 7 घंटे में सेट हो जाएगी। 5 से 7 घंटे हो जाने के बाद आपको मिक्सचर के ऊपर हाथ लगा कर देखना है। अगर आपको अपना मिक्सचर लूज लग रहा है तो आपको इसे एक रात के लिए रखना है। बर्फ़ी सेट होने में कितना समय लेगी यह मौसम पर भी डिपेंड करता है। अब मैं अपनी इस बर्फ़ी को सेट होने के लिए फ्रिज में नहीं रखूँगी, रूम टेम्परेचर पर रखूँगी। अब मैं इसे सेट होने के लिए रख रही हूँ। सेट हो जाने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस बर्फ़ी को एक रात रखने के बाद हमारी चॉकलेट मैंगो बर्फ़ी सेट हो गई है। अब मैं जिस साइड पेपर नहीं है उस साइड बर्फ़ी के किनारों को टिन मोल्ड से अलग कर रही हूँ। अब मैं इस सेट मिक्सचर को टिन मोल्ड में से बाहर निकाल रही हूँ। ये देखिए, टिन मोल्ड में से बाहर निकालने के बाद आपको हमारी बर्फ़ी की दोनों लेयर दिखाई दे रही होंगी। अब मैं अपनी इस बर्फ़ी की कटिंग कर रही हूँ। बर्फ़ी का साइज़ आप अपने टेस्ट के हिसाब से छोटा बड़ा कैसा भी रख सकते हैं। आप चॉकलेट मैंगो बर्फ़ी को रूम टेम्परेचर पर 6 से 7 दिन और फ्रिज में 15 से 20 दिन आसानी से रख सकते हैं। बर्फ़ी को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। बर्फ़ी की कटिंग हो जाने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। बर्फ़ी की कटिंग हो जाने के बाद अब आपको मैं एक बर्फ़ी का पीस पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, आपको हमारी यह बर्फ़ी देखने में कितनी ज़्यादा डिलीशियस दिखाई दे रही होगी। यह देखने में जितनी ज़्यादा डिलीशियस है, खाने में भी उतनी ज़्यादा टेस्टी है। दोनों साइड की गार्निशिंग के साथ यह बर्फ़ी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसी तरीके से आप भी घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं टेस्टी टेस्टी चॉकलेट मैंगो बर्फ़ी। अब मैं आपको बर्फ़ी की प्लेटिंग करने के बाद तब आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हमने चॉकलेट मैंगो बर्फ़ी की प्लेटिंग कर दी है। सुंदर सी गार्निशिंग के साथ यहाँ पर हमारी टेस्टी टेस्टी बर्फ़ी बनकर तैयार है। बर्फ़ी में हमने अलग अलग फ्लेवर दिए हैं जो देखने में भी और खाने में भी बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। इस बर्फ़ी में हमने टूटी फ्रूटी, मैंगो और चॉकलेट का बहुत ही अच्छा फ्लेवर दिया है। अब मैं अपनी इस बर्फ़ी को कट करके दिखाती हूँ। कट करने के बाद आपको हमारी बर्फ़ी के अंदर का टेक्सचर दिखाई दे रहा होगा। इसी तरीके से आप ट्रिपल लेयर के साथ भी बर्फ़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप इसी तरीके से कोई से भी फेस्टिवल पर टेस्टी टेस्टी बर्फ़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं। हमने स्पेशल मावा मिठाई की क्लास में और भी अलग अलग फ्लेवर में बर्फ़ियाँ बनाकर तैयार की हैं। उन सभी बर्फ़ी की रेसिपी का लिंक हमने अपनी इस रेसिपी की वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। फ्रेंड, अगर आपको हमारे स्पेशल मावा मिठाई की क्लास में चॉकलेट मैंगो की बर्फ़ी की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस रेसिपी की वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हाँ, बराबर में बने बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। बेल आइकन को दबाने से आपको हमारी आने वाली रेसिपी की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। इस क्लास की और सभी रेसिपी की तरह चॉकलेट मैंगो बर्फ़ी की रेसिपी को पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशल मावा मिठाई क्लास की आने वाली अगली न्यू रेसिपी हम आपके साथ जल्दी ही शेयर करने वाले हैं। ओके फ्रेंड, फिर मिलेंगे। बाय बाय।